बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं पेरी पेरी सॉस के साथ पेरी पेरी चिकन की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी, जिसे आप आसानी के साथ बहुत ही कम बजट में घर में तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज न भूलें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक रेड कैप्सिकम ली है, 12 अदद रेड चिलीज लिए हैं, 10 अदद लहसुन लिए हैं जिन्हें मैंने छीन लिया है, एक अदद दरमियाने साइज की छिली हुई प्याज है। इन सब को हम ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेंगे ताकि आराम से ब्लेंड हो सके। इन सबको आप चाहें तो मोटा मोटा भी कटिंग कर सकते हैं, ये आपकी मशीन पर मुनहसर है कि कितनी आसानी के साथ ब्लेंड कर सकता है। मैं यहाँ बारीक बारीक कटिंग कर रही हूँ ताकि आसानी से ब्लेंड हो सके। तो ये सारी सब्जियां हमने बारीक कटिंग कर ली है। इन सबको ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। ब्लेंड करने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे। ऑरिगानो हाफ टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, लीमू का रस 2 टेबल स्पून, सिरका 4 टेबल स्पून, बारबेक्यू सॉस 2 टेबल स्पून, ऑयल आधा कप, नीम गर्म पानी 1 कप और कश्मीरी लाल मिर्च 3 अदद शामिल करेंगे। अब इन सब को ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। आप इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून और इसे वापस ब्लेंड कर लेंगे। पेरी पेरी सॉस तैयार हो चुका है। इसे आप चाहें तो किसी भी बोतल में महफूज करके रख सकते हैं। तो जितना बोतल में आएगा मैं इतना भर लूँगी, बाकी हम पेरी पेरी चिकन में मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे आप रेफ्रिजरेटर में महीनों तक फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 5 अदद चिकन के पीस लिए हैं जिनको तिक्का कट किया हुआ है और इसमें दोनों तरफ गहरे गहरे कट लगा दिए हैं ताकि मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। अब मैरिनेशन का अमल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करूंगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, पेरी पेरी सॉस 1 कप और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों में दस्ताने का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि पेरी पेरी सॉस में एक्स्ट्रा स्पाइसेस की वजह से आपके हाथों में जलन हो सकती है। पेरी पेरी सॉस अच्छी तरह से चिकन पर लग चुका है। इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है और जो पेस्ट बाउल में रह गया है इसे भी शामिल कर देंगे। बेक करने से पहले चिकन को अच्छी तरह से फैला दें ताकि सब पर एक जैसी हीट लगे। और अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। ओवन को 10 मिनट 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लें। तकरीबन 30 मिनट चिकन को बेक होने में लगे हैं। अब मैं बेकिंग ट्रे को बाहर निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है और जूसी भी है। इसी तरह से दूसरी चिकन भी आपको दिखाती हूँ। तमाम चिकन को प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो सॉस ट्रे में बाकी रह गया है इसे भी आगे के प्रोसेस में हम इस्तेमाल करेंगे। और अब चिकन को पैन ग्रिल करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ग्रिल पैन में शामिल करेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह से ऑयल को ग्रिल पैन पर फैला लें
पेरी पेरी चिकन को ग्रिल का टेक्सचर देने के लिए गुंजाइश के मुताबिक ग्रिल पैन में चिकन रख देंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और जो ग्रेवी चिकन बेकिंग के बाद बच गई थी यहाँ इस्तेमाल करते हुए इसे चिकन पर ब्रश की मदद से लगा देंगे, क्योंकि आमतौर पर पेरी पेरी चिकन का स्पाइसी फ्लेवर ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप ज़रूर लगाइए, वरना आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। ऑयल को अच्छी तरह से पैन पर फैला लें ताकि चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। तकरीबन 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत पेरी पेरी चिकन का ग्रिल का टेक्सचर आया है। दूसरी साइड को भी इसी तरह से 3 मिनट तक ग्रिल करेंगे। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट ग्रिल हुई है। इसी तरह से बाकी चिकन को भी ग्रिल कर लेंगे। पेरी पेरी सॉस की ग्रेवी को ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे। मज़ीद ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं, ये चिकन इसी में ही ग्रिल हो जाएगी। तीन मिनट बाद साइड को चेंज कर देंगे। ये भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो तमाम चिकन बिल्कुल परफेक्ट ग्रिल हो चुकी है। तो लीजिए जनाब, पेरी पेरी चिकन बिल्कुल रेडी टू सर्व है। सबका अपना अपना तरीका होता है, मगर जायका बड़ी अहमियत रखता है। खाने में अगर जायका ना हो तो फिर सब बेकार हो जाता है। उम्मीद है आपको पेरी पेरी सॉस और पेरी पेरी चिकन की ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसके साथ ही अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।